Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। लक्ष्मण से प्रेरणा पाकर सुग्रीव ने अपने यूथपतियों के साथ रामचंद्र जी से मिलने के लिए प्रस्थान किया। एक पालकी मंगाकर उसमें पहले लक्ष्मण को आरूढ़ किया और फिर स्वयं भी उसमें जा बैठा। शंखों और भेरियों की ध्वनि करते हुए सहस्त्रों वीरों के साथ सुग्रीव वहां पहुंचे जहां श्री राम निवास कर रहे थे। लक्ष्मण को आगे कर और हाथ जोड़कर विनीत भाव से सुग्रीव श्री राम के सम्मुख खड़े हो गए। रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर सुग्रीव को गले लगाया और फिर प्रशंसा करते हुए कहा, हे वानरेश, समय पर अपने संपूर्ण शुभ कार्यों को करने वाला राजा ही वास्तव में शासन करने योग्य होता है, और जो भोग विलास में लिप्त होकर इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है वह अंत में विनाश को प्राप्त होता है। अब तुम्हारे उद्योग करने का समय आ गया है, अतएव तुम अपने मति अनुसार जैसा उचित समझो वैसा करो, ताकि सीता का पता मुझे शीघ्र प्राप्त हो सके। श्री राम के नीति युक्त वचन सुनकर सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपका अकिंचन दास हूँ, मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूल सकता। जनक नंदिनी की शीघ्र खोज करवाने के उद्देश्य से मैं इन सहस्त्र वानर यूथपतियों को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इन सब के पास अपनी अपनी सेनाएं हैं और ये स्वयं भी इंद्र के समान पराक्रमी हैं। आपकी आज्ञा पाते ही ये लंकापति रावण को मारकर सीता को ले आएंगे। आप इन्हें इस कार्य के हेतु आज्ञा प्रदान करें। सुग्रीव की उत्साहवर्धन बात सुनकर राम बोले, राजन, सबसे पहले तो इस बात का पता लगाना चाहिए कि सीता जीवित हैं भी कि नहीं। यदि जीवित हैं तो उन्हें कहाँ रखा गया है, रावण का निवास स्थान कहाँ है, उसके पास कितनी और कैसी सेना है, वह स्वयं कितना पराक्रमी है। इन समस्त बातों के ज्ञात हो जाने पर ही आगे की योजना पर विचार किया जाएगा। यह कार्य ऐसा है जिसे न मैं कर सकता हूँ और न लक्ष्मण, तुम केवल अपनी सेना द्वारा ही करवा सकते हो। राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने अपने यूथपतियों को बुलाकर आज्ञा दी, हे वीर महारथियों, अब मेरी लाज और श्री रामचंद्र जी का जीवन तुम्हारे हाथों में है।
तुम 10 दिशाओं में जाकर जानकी की खोज करो। उन सभी पर्वतों की दुर्गम कंदराओं, वनों, नदी तटों, समुद्री द्वीपों, उपत्यकाओं और उन गुप्त स्थानों को छान मारो जहां तनिक भी उनके होने की संभावना हो। आकाश, पाताल, भूमंडल का कोई भी स्थान छिपा नहीं रहना चाहिए। 1 मास के अंदर जानकी जी का पता मिल जाना चाहिए। यदि इस अवधि में उनका पता न लगा तो तुम स्वयं का वध ही समझो। वानर युद्धपतियों को इस प्रकार की कठोर आज्ञा देकर सुग्रीव हनुमान से बोले, हे कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, पाताल, देवलोक, वन, पर्वत, सागर, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां तुम्हारी गति ना हो। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों को आप जानते हो और अतुल, अद्वितीय, पराक्रमी और साहसी हो। तुम्हारी सूझबूझ और कार्यकुशलता भी अपूर्व है। यद्यपि मैंने सीता की खोज के लिए सब वानरों को आदेश दिया है, परंतु मुझे सच्चा भरोसा तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें ही उनका पता लगा कर लाना है। सुग्रीव का हनुमान पर इतना भरोसा देखकर राम बोले, हे हनुमान, सुग्रीव की भांति मुझे भी तुम पर विश्वास है। तुम सीता का पता अवश्य लगा लोगे। इसीलिए मैं तुम्हें अपने नाम से सुशोभित अपनी यह मुद्रिका देता हूँ। जब कभी जानकी मिले तुम उनसे यह मुद्रिका दे देना। इसे पाकर वह तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं करेंगी और तुम्हें मेरा दूत समझकर सारी बात बता देंगी। राम की मुद्रिका हनुमान ने लेकर अपने मस्तक से लगाई और सुग्रीव तथा श्री राम के चरणों का स्पर्श करके वानरों की सेना के साथ सीता को खोजने निकल पड़े। शेष वानर भी सुग्रीव के निर्देशानुसार भिन्न भिन्न दिशाओं के लिए चल पड़े। उन्होंने वनों, पर्वतों, गिरिकंदराओं, घाटियों, ऋषि मुनियों के आश्रम, विभिन्न राजाओं की राजधानियों, शैल शिखरों, सागर, द्वीपों, राक्षसों, यशों, किन्नरों के आवासों को छान मारा, परंतु उन्हें कहीं भी जनक नंदिनी सीता का पता नहीं मिला। अंत में भूख प्यास से व्यथित हो, थक कर उत्साहहीन हो, निराशा के साथ अब एक स्थान पर बैठ के अपने कार्यक्रम के विषय में विचार विमर्श करने लगे। एक युद्धपति ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हमने उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा का कोई स्थान नहीं छोड़ा। अत्यंत अगम्य प्रतीत होने वाले स्थानों को भी छान मारा, किंतु कहीं भी महारानी सीता का पता नहीं चला। मेरे विचार से अब दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अब हमें अधिक समय नष्ट ना करके तत्काल चल देना चाहिए। युद्धपति का प्रस्ताव स्वीकार कर सबसे पहले यह दल विंध्याचल पहुंचा। वहां की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों को छान मारा, किंतु जनक नंदिनी के दर्शन नहीं मिले। विंध्य पर्वत के आसपास का महान देश अनेक गुफाओं और घने जंगलों से भरा था, इसलिए वहां जानकी को ढूंढने में उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से जानकी जी की खोज के लिए सुग्रीव के द्वारा दिया समय व्यतीत हो गया। समस्त वानर पूर्णतः निराश हो गए और सुग्रीव के द्वारा दिए जाने वाले दंड के विषय में सोचकर अत्यंत भयभीत हो गए। उनकी निराशा और भय को देखकर महाबुद्धिमान अंगद ने कहा, निराश और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अभी भी प्रयत्न करके जानकी को खोज लेंगे तो महाराज सुग्रीव प्रसन्न ही होंगे। कर्म का फल अवश्य मिलता है, अतः खिन्न होकर उद्योग को छोड़ देना कदापि उचित नहीं है। राजकुमार अंगद की बातों से उत्साहित होकर वानरों ने जानकी की खोज के लिए पुनः उद्योग करना आरंभ कर दिया। वहां के अत्यंत भयंकर और सुनसान जंगलों में न पानी मिलता था, न किसी प्रकार के कंद मूल फल मिलते थे। मनुष्य का तो नामो निशान न दिखाई देता था। वहां अन्वेषण कार्य अत्यंत कठिन था और वानरों को वहां अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा। समस्त वानर भूख प्यास से व्याकुल होकर वहां घूम रहे थे। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वह अंधकारमय थी, परंतु उसमें से हंस, क्रौंच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे निकलते दृष्टिगत हुए। उन जल से भीगे पक्षियों को देखकर हनुमान जी ने अनुमान लगाया, अवश्य ही गुफा के भीतर जल का कोई स्रोत है। हनुमान जी की सलाह के अनुसार समस्त वानर उस गुफा में प्रवेश कर गए। राष्ट्रीय
यूट्यूब ब्लाइंड चैनल की तरफ से ये रामायण का 39वां एपिसोड आप सभी के लिए एक बार पुनः लेकर प्रसारित हुए हैं। आशा है पूर्व की भांति ही इसे आपका प्यार मिलता रहेगा। रामायण का एपिसोड पसंद आने पर इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।